Brought to you by ITEL and Higher. सबसे पहले हाल दिल्ली का और दिल्ली में आज हुआ क्या, ये समझने के लिए सबसे पहले आप ये वीडियोस देखिए। 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। ये था आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और ऐलान किया जा रहा था 2 स्कीमों का। स्कीम नंबर 1 संजीवनी योजना, यानी बुजुर्गों के लिए लाई गई स्कीम। 60 साल के ऊपर के हर व्यक्ति का दिल्ली के अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाएगा। और स्कीम नंबर 2 महिला सम्मान योजना, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद इस सीमा को बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। जाहिर है कि चुनाव के आसपास हुए इस ऐलान की राजनीतिक अहमियत थी। हाल फिलहाल हुए चुनावों का ट्रेंड देखें तो सरकार बनाने के लिए तमाम पार्टियों ने इस तरह के ऐलान किए, जहां महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को हर महीने वित्तीय मदद दिए जाने का वादा हुआ। आम आदमी पार्टी का यह ऐलान भी उसी फहरिस्त का एक अध्याय था। पार्टी ने अपनी योजना का पक्कापन दिखाने के लिए वॉलंटियर्स के माध्यम से योजना वास्ते रजिस्ट्रेशन भी शुरू करा दिया। अब इस ऐलान पर राजनीतिक नूरा कुश्ती तो चल ही रही थी। आज 25 दिसंबर को अखबारों में छपी एक सरकारी नोटिस ने ध्यान खींचा। ये नोटिस आम आदमी पार्टी के ऐलान पर एक रेड फ्लैग उठाती दिखी। ये नोटिस दिल्ली सरकार के 2 विभागों द्वारा छपवाई गई थी। पहला विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और दूसरा विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग। इन दोनों विभागों ने जो नोटिस छपवाई उसमें भाषा कमोबेश एक ही थी, लेकिन फिर भी हम विभागवार ब्यौरे आपको बता देते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की नोटिस का रुख करते हैं। विभाग के विशेष सचिव द्वारा अधोहस्ताक्षरित इस नोटिस में कहा गया कि दिल्ली के निवासियों के बीच संजीवनी योजना नाम की कथित योजना का प्रचार किया जा रहा है। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा फॉर्म भरवाकर रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। इस रजिस्ट्रेशन में तमाम लोगों के फोन नंबर, आधार, पता और बैंक खाते की जानकारी ली जा रही है। कई लोग सरकारी अस्पताल और कार्यालय में जाने लगे हैं। फिर विभाग ने आगे लिखा है इस नोटिस में कि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में है ही नहीं और न ही किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिकृत किया गया है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन कराना धोखाधड़ी के अंदर आएगा। लिहाजा लोग संजीवनी योजना के किसी वादे पर विश्वास न करें, ऐसा नोटिस में कहा गया। साथ में यह भी कहा गया कि किसी व्यक्ति को अपनी डिटेल न दें, न ही हस्ताक्षर करें और अंगूठा न लगाएं। आखिर में लिखा गया कि ऐसी बेईमान गतिविधियों से पैदा होने वाली किसी भी देनदारी या धोखाधड़ी के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। अब रुक करते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की नोटिस का। इसे जारी किया है विभाग के संयुक्त निदेशक ने। इसमें कहा गया है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने का दावा कर रही है, जबकि दिल्ली सरकार की ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। अगर ऐसी योजना शुरू होती है तो विभाग द्वारा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा ताकि ऑनलाइन अप्लाई किया जा सके। आगे कहा गया है नोटिस में कि यदि कोई राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति योजना के नाम पर फॉर्म भरवा रहा है या डिटेल ले रहा है तो वो धोखाधड़ी कर रहा है। अपनी जानकारी शेयर न करें, अन्यथा आप खुद जिम्मेदार होंगे। विभाग ऐसी किसी भी धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, यह भी कहा गया है नोटिस में। अब नोटिसों को देखें तो एक स्वाभाविक सा कंफ्यूजन होता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी ने ही 2 योजनाओं का ऐलान किया, लेकिन सरकार के ही 2 विभागों ने उन योजनाओं को क्रमशः धोखाधड़ी और बेईमान कह दिया। ये क्या चक्कर है? लेकिन आप ध्यान देंगे तो योजनाओं का ऐलान तो मंत्रियों ने किया, लेकिन उनका खंडन आया अधिकारियों की ओर से। और दिल्ली में शक्ति का संतुलन कैसे होता है ये तो आपको पता ही है। सरकार चलाने के लिए मंत्रिमंडल है, लेकिन दिल्ली चूंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है तो अधिकारियों की जवाबदेही केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के प्रति ज्यादा होती है। अब जैसे ही ये नोटिस सामने आया, आम आदमी पार्टी पर सवाल उठे। सबसे पहले राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करने की कोशिश ये करेंगे, ऐसा इन्होंने प्लान बनाया है। उसके पहले आपके सीनियर नेताओं पर रेड की जाएगी। आज 12 बजे इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। सुबह 9:15 बजे के आसपास ये पोस्ट आई थी और दोपहर के 12 बजने में समय था। इन 2.25 घंटों के दरमियान खूब बयानबाजी हुई। सुनिए सभी नेताओं को। महिला सम्मान योजना की यही योजना की घोषणा इन्होंने पंजाब की महिलाओं के लिए करी थी 2021-2022 में। आज तक 1 रुपया नहीं आया है
पंजाब की बहनों के खाते में। ये बात संजीवनी योजना की, माननीय उपराज्यपाल जी के आवास पर एक संवाद का कार्यक्रम था सीनियर सिटीजन्स के साथ। वहां पर खड़े होकर दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी ने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है उसको हर महीने 2100 रुपए देंगे, उसको मिलेगा। दूसरी पार्टी कहती है नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कहते हैं हर वो सीनियर सिटीजन जो 60 साल से उम्र से ज़्यादा है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, सबको अगर वो बीमार होते हैं तो प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। दूसरी पार्टी कहती है नहीं मिलेगा। 12 बजे मीडिया कैमरों के सामने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी नमूदार हुए। सबसे पहले सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। अब सुनिए सीएम आतिशी को उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है, ऐसा उन्होंने बताया। अरविंद जी ने बताया कि हमें ये पुख्ता खबर मिली है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन इन दो पक्षों के बीच कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रयासों में जुटी हुई थी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली कांग्रेस ने आज मौका हर बार धोखा शीर्षक से चुनावी बुकलेट लॉन्च किया। निशाना आम आदमी पार्टी और भाजपा पर। इस बुकलेट लॉन्च के मौके पर दिल्ली कांग्रेस के प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव ने क्या कहा, सुनते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 सालों से है और इसी प्रकार से 2013 से दिल्ली में जो केंद्र सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है। दिल्ली की जनता को बहुत उम्मीदें थी और बहुत उम्मीद के साथ इन दोनों सरकार को जहां चुनने का काम दिल्ली की जनता ने किया था, आज 11 साल के बीतने के बाद अगर दिल्ली की जनता कुछ महसूस करती है तो सिर्फ और सिर्फ उनको वादों के अलावा अगर कुछ मिला है तो वो धोखा मिला है। जो सबसे पॉपुलर बंचीज में चखना में, अरे ठीक है वो वाक शैली राहुल के पास होती तो, अरे इनके पास वाक शैली है, धड़म तेज तेज चलते हैं ना पूरा। आलू अंधेरे की औलाद। इतिहास में इसमें आंकड़े हैं और प्यू रिसर्च वगैरह भी है और एनसीआरबी का डेटा भी यही कहता है कि ज़्यादा चखना न पीने वालों ने ही खाया है। कई जगह लिखा होना चाहिए कि चखना वाले दोस्तों से कृपया बच के रहें। रोड रोलर बोलो तुम 10 बार। रोज रोलर, हाँ। रोज रोलर, रोज रोलर, रोज रोलर, रोज रोलर, रोज